हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। देखिए, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको मोल कंसेप्ट के बारे में समझाया था बच्चों, ठीक है ना। अब हम उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिससे वो कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। और मैंने आपको फ्रैक्शनल आइसोटोपिक मास और एवरेज एटॉमिक मास इनके बारे में भी बताया था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ आर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, ये मासेस गिवन है, आर्गन के 3 आइसोटोप गिवन है। आर्गन 36, आर्गन 38 एंड आर्गन 40। इनके मासेस हैं 35.96, 8, 37.962, 39.962, ये इनके मासेस हैं। इनकी एबंडेंस है, एबंडेंस मतलब कितनी परसेंटेज में नेचर में अवेलेबल है, 0.337%, 0.063% और 99.6%, ठीक है। ये इनकी एबंडेंस है। अब हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला समेशन आइसोटोपिक मास इनटू एबंडेंस, फ्रैक्शनल एबंडेंस। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। समेशन का मतलब सबका सम। तो पहले वाले की अब मास 35.96 से मल्टीप्लाई बाय उसकी एबंडेंस, ये परसेंटेज में दी है, आपको फ्रैक्शन में रखनी है, प्लस सेकेंड वाले का मास इनटू उसकी एबंडेंस और प्लस थर्ड वाले का मास इनटू उसकी एबंडेंस। बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, बट ऐसा नहीं है, कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है सिंपल, जो छोटी क्लासेस से बच्चे 3rd 4th क्लास से करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, बट कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपका आंसर आ जाएगा इससे 39.948 ग्राम पर मोल। कल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये जो एटॉमिक मास होता है ये भी एक एटम का मास नहीं होता, ये 1 मोल का मास होता है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये भी 1 मोल का मास होता है। तो जब भी आप कभी आप एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट लिखेंगे तो आप खाली ग्राम में लिखेंगे, ग्राम पर मोल, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट करते हैं, next question. Boron has 2 isotopes. Boron has 2 isotopes having atomic mass 10 and 11. What are percentage abundance of 2 isotopes in a sample of boron having average atomic mass 10.8। देखिए एवरेज एटॉमिक मास
10.8 दिया हुआ है, दो आइसोटोप हैं, दोनों के इंडिविजुअल मासेस भी गिवन है, दोनों की अबंडेंस नहीं दी हुई, ठीक है। लेट अबंडेंस ऑफ वन आइसोटोप, और कौन सा वाला आइसोटोप ले रहे हैं, मान लो 10 वाला ले रहे हैं, उसकी अबंडेंस x है, तो अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप क्या हो जाएगी, B11 की। ये बच्चों फ्रैक्शन में लेते हैं हम उसमें, ठीक है ना। फ्रैक्शन अगर एक का x है तो दूसरे का हमेशा क्या होगा, 1 माइनस एक्स। दो फ्रैक्शन का सम तो हमेशा 1 ही आता है, जैसे 1/3 2/3, तो दूसरा क्या हो गया 1 माइनस एक्स। अब आप फॉर्मूला लगाइए, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू पहले वाले का आइसोटोपिक मास और मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस, दूसरे वाले का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। x आ गया 0.2, आ गया 0.2, x की वैल्यू आ गई, तो ये आ गई अबंडेंस। कैसी अबंडेंस, फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ बोरोन 10 आ गई 0.2। तो परसेंटेज अबंडेंस कितनी होगी, अगर फ्रैक्शन में अबंडेंस 0.2 आ रही है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 20%। अब जब एक की 20% आई है तो दूसरे की परसेंटेज अबंडेंस क्या होगी, 80%। बस आ गई दोनों की अबंडेंस। एक को x रखा, दूसरे को 1 माइनस एक्स, दोनों का क्योंकि सम हमेशा 1 ही होगा, दोनों फ्रैक्शन में थे, पहले फ्रैक्शन में कैलकुलेट करा, फिर परसेंटेज में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हमने कर लिया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। कैलकुलेट मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ HCl। बहुत सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ मोल कंसेप्ट के, जिससे मोल कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाए। 1 मोल का मास क्या होगा बच्चों, 1 मोल ऑफ HCl, मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl कितना होगा, जो HCl का मॉलिक्यूलर वेट है। आपको एटॉमिक मासेस क्वेश्चन में गिवन होंगे, H1 क्लोरीन 35.5, तो कितना आ गया 36.5, तो 2 मोल्स का कितना होगा 36.5 इंटू 2, ठीक है। आगे बात समझ में, कितना हो गया ये 73। तो 1 मोल का मास हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल सा लेते हैं। How many molecules and atoms are in 0.1 mole of S8? How many molecules and atoms are in 0.1 mole of S8? देखिए सल्फर का एटॉमिक मास आपको गिवन है 32, ये गिवन है। अब 1 मोल ऑफ S8 में कितने मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कितने हैं, एक ही तो है, मतलब 1 मोल ऑफ S8 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। तो 0.1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल में हमेशा कितने होते हैं, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर क्या है
बच्चों ये कहीं तो आपको 6.023 मिलेगा, कहीं 22, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई उसको गलत नहीं मार्क करेगा। मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो एक पावर कम हो गई, 6.023 इंटू 10^22 आ गए इतने मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पूछ रहे हैं कितने एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ S8 में, अगर मैं ये 1 मोल ना लिखूं बच्चों, 1 मॉलिक्यूल लिख रही हूं, तो ये S8 का क्या मतलब है, 8 एटम्स हैं सल्फर के। तो अगर 1 मॉलिक्यूल में 8 है तो 1 मोल में कितने होंगे, 8 इंटू एवोगैड्रो एटम्स। समझा मेरी बात। अगर आप इसे 1 मॉलिक्यूल पढ़ रहे होते, जैसे ये O2 है, अगर ये O2 का 1 मॉलिक्यूल है तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। अगर ये O2 का 1 मोल है तो इसमें कितने एटम्स है, 2 इंटू एवोगैड्रो, ठीक है। सेम बात यहाँ पर 8 इंटू एवोगैड्रो, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, 8 इंटू एवोगैड्रो इंटू 0.1, तो इससे आपका कितना आ जाएगा आंसर, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस इस नंबर को, क्या आ गया 4.816 इंटू 10^23। आ रही है बात समझ में आपको मेरी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, और सिल्वर का एटॉमिक मास गिवन है 108। अगेन एटॉमिक मास बच्चों कितने एटम्स का मास होता है, एवोगैड्रो एटम्स का। तो एवोगैड्रो एटम्स का मास तो कितना है, 108 ग्राम। तो 1 एटम का कितना होगा, सिंपल 108 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। देखिए आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जिनका मैथ्स वीक है मैं उनके लिए समझा रही हूँ। आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये वाले डेसिमल हटाइए, 3 जीरोस ऊपर लगा दो, नीचे क्या रह गया 6023, 6022 ले लो इसे, उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। और अब 10⁻23 को ऊपर ले जाओ, तो ये बन गया 10⁻23, ठीक है। अब इतना पार्ट तुम डिवाइड कर लो या सिंप्लीफाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो या सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका डिवाइड करके 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम। ये इतना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आप कर ही लेंगे, मेन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि एटॉमिक मास हमेशा कितने एटम्स का मास है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एवोगैड्रो एटम्स। मॉलिक्यूलर मास कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड।